हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है द इंग्लिश डाइजेस्ट। इसमें मैं आप लोगों के लिए एसएससी को टारगेट करते हुए एनडीए सीडीएस को टारगेट करते हुए क्लासेस चला रहा हूं। तो हम लोग आज मिल रहे हैं वोकैब की सेकेंड क्लास में। उम्मीद करता हूं जो फर्स्ट क्लास रही वो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोग अभी फिलहाल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, उनका डिटेल डिस्कशन हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो भी पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस एसएससी और एनडीए सीडीएस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक नहीं है? तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग इस सेशन में। कंप्लीट वोकैब आपकी कवर करवाई जाएगी हमारे पास जो भी लिमिटेड टाइम है उस टाइम में। ठीक नहीं है? चलिए, तो ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग रहता है। एमडब्ल्यूएफ मंडे, आपका क्या कहते हैं, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को आपकी जो क्लासेस रहती हैं, वोकैब की क्लास तो आपको डेली मिलेगी। वोकैब की जो क्लास है वो तो आपको डेली मिलने वाली है, लेकिन उसके अलावा आपको वीक में एक क्लास जरूर आपको ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड मिलेगी। वोकैब की क्लास डेली मिलेगी, लेकिन उसके अलावा ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड भी आपको क्लास मिलेगी। इसमें हम लोग बात करें तो एसएससी से रिलेटेड तो एमडब्ल्यूएफ में मिलेगा, एनडीए सीडीएस से रिलेटेड हमारी क्लास आपकी मिलेंगी टीटीएस में, है ना। ये पूरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो मुझे कमेंट करके आंसर जरूर दें। बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। उसका आंसर जो भी वर्ड है उसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो वर्ड्स हैं उनका भी हिंदी मतलब मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे कि एक साथ, बोलते हैं कि एक साथ दो तीन काम हमारे हो जाएंगे। एक पंथ दो काज होता है ना, तो यहाँ एक पंथ बहुत सारे काज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड, अच्छा, आपको डायरेक्शन जरूर देखना है। चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप डायरेक्शन जरूर देखेंगे। बिना डायरेक्शन के तो समझ में नहीं आएगा ना कि हमें एंटोनिम बताना है या सिनोनिम बताना है। तो एंटोनिम हमें बताना है किसका? इमैच्योर। अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन बनता है। एक ऐसा इंसान, वन हु डज समथिंग, एक ऐसा इंसान जो कुछ काम करता है, लेकिन वो कैसे करता है ना। वन हु डज समथिंग फॉर, या फिर एज अ हॉबी। ठीक है, एज अ हॉबी, उसका शौक है, वो शौक की तरह काम करता है, वो उस काम में प्रोफेशनल नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? शौकीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शौकीन है। वो नौसिखिया टाइप का है, वो उस चीज में माहिर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। अगर आपने कल की वोकैब की क्लास देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक वर्ड मेंशन किया था, इनेप्ट। तो इनेप्ट का सिनोनिम एमेच्योर हो सकता है। उसका एंटोनिम में मैंने आपको बताया था डेफ्ट, स्किल्ड, स्किलफुल मैंने आपको बताया था, प्रोफिशिएंट बताया था मैंने आपको, उसमें एफिशिएंट भी आ जाएगा, डेक्स्ट्रस एम्बी डेक्स्ट्रस बताया था, उसमें प्रोफेशनल भी आ जाएगा। प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो उस काम में माहिर है। अमेच्योर होता है जो सिर्फ शौक के लिए काम कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है। ठीक है नहीं है? अच्छा, हॉबियस्ट क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम का काम करेगा। किसका सिनोनिम हो जाएगा? ये एमेच्योर का सिनोनिम हो जाएगा। लेमैन कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो किसी चीज की उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज की ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन काम चला लेता है। वो उस काम में माहिर तो नहीं है लेकिन काम चला लेता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात करें डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है वक्त। क्या बोलते हैं हम लोग? भक्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? डिवोटी को भक्त बोलते हैं, जो अपने आप को किसी के प्रति समर्पित कर देता है, उसे बोलते हैं डिवोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अभी आपको एंटोनिम लेके चलना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सेरेंडिपिटी। बहुत अच्छा शब्द है, और इस देखो ये कब आया हुआ है वो भी देख लो। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2023 में, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, ये भी सीएचएसएल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो, उसके बाद फिर ऑप्शंस देखेंगे। इसमें लिखा हुआ टेंजिबिलिटी, दूसरा लिखा हुआ परमानेंसी, एक लिखा हुआ मिसफॉर्चून, और एक लिखा हुआ ट्राइंकुलिटी, है ना। ट्राइंकुलिटी का मतलब क्या है ये भी देख लेंगे, क्योंकि ट्राइंकुल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्राइंकुल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए। ठीक नहीं है? अब देखो सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है भाग्य, या फिर हम लोग बोलते हैं किस्मत है। कई बार बोलते हैं ना कि भैया भाग्य में होगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। इसको हम लोग फेट बोल सकते हैं, फेट।
इसको हम लोग डेस्टिनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेस्टिनी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फॉर्च्यून बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉर्च्यून बोल सकते हैं। अब फॉर्च्यून का ही एंटोनिम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है मिसफॉर्च्यून, क्योंकि हमें एंटोनिम ही बताना है। हमें एंटोनिम ही बताना है, तो एंटोनिम हमें ऑलरेडी गिवन है मिसफॉर्च्यून, तो आंसर मिसफॉर्च्यून होगा, क्योंकि इसका सिनोनिम में फॉर्च्यून है तो एंटोनिम में मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। अच्छा, टेंजिबिलिटी क्या होता है? किसी की मौजूदगी। आपको मैंने टेंजिबल वर्ड बताया था। टेंजिबल मतलब होता है गोचर, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और एक होता है इनटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, अगोचर। समझ में आया ना? तो ये चीज ध्यान रखो। परमानेंसी मतलब होता है किसी चीज की स्थायित्वता। इसका मतलब कोई चीज जो है वो स्थायी है, वो स्थिरता है, स्थिर है, उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, है ना? परमानेंट का नाउन फॉर्म बन गया। और ट्रैंक्विलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति होता है। अगर आप लोगों को, जो सीडीएस वाले बच्चे हैं, उन लोगों ने 2024 का इनटेक देखा हो ना, तो 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एनडीए में आया हुआ था, एक वर्ड आया हुआ था इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, है ना? इक्वानिमिटी, क्या वर्ड आता है? इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? इस इक्वानिमिटी का मतलब भी देखो, इस इक्वानिमिटी का मतलब भी क्या होता है? शांति होता है। क्या होता है बेटा? शांति होता है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में क्या है, मतलब शांति रखता है, शांति के बारे में बात करता है। तो ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, क्या होता है? ट्राइंक्विल होता है। ट्राइंक्विल, शांत व्यक्ति है। वो कैसा है? शांत व्यक्ति है, ट्राइंक्विल है, वो पीसफुल है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून, है ना? अभाग्य हम बोल सकते हैं, दुर्भाग्य बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बातचीत कर रहे हैं फ्रेजिलिटी। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्रेजाइल, सॉरी फ्रुगल, सॉरी बेटा। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्रुगल। अब जब फ्रेजाइल की बात हो ही गई है, तो फ्रेजाइल क्या होता है? आप लोग ये मुझे कमेंट करके बता दो, फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर। क्या होता है? क्षण भंगुर। कोई ऐसी चीज जो कैसी है? जो क्षण भंगुर है। क्षण क्या है? बहुत ही आसानी से टूट जाती है। इसको हम लोग ब्रिटल भी कहते हैं। और ये हमारे एग्जाम में जो आता है ना, तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये ब्रिटल, फ्रेजाइल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आ सकते हैं, है ना? कोई चीज जो स्ट्रांग है, फ्रेजाइल नहीं है, आसानी से नहीं टूटती है वो, है ना? तो आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। विच कैन बी ब्रोकन इजीली, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, दैट इज फ्रेजाइल, ब्रिटल। अब बात करते हैं हम लोग फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कंजूसपन, है ना? ठीक है, कंजूस पना, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान कम खर्चा करता है। फ्रुगल का मतलब क्या होता है? फ्रुगल मतलब होता है कम खर्च करने वाला। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कंजूस बोल सकते हैं, या कम खर्चा करने वाला बोल सकते हैं, या इसको अल्प व्ययता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्प व्ययता, मतलब कि जिसमें कोई व्यक्ति कम खर्चा कर रहा हो। अब एंटोनिम बताना है तो ज्यादा खर्चा करवाएंगे उससे। एंटोनिम बताना हो तो ज्यादा खर्चा करवाना होगा भाई, और ज्यादा खर्चा करवाना होगा तो देखो, पार्सिमोनी मतलब क्या है? ये सिनोनिम है, याद कर लेना। पार्सिमोनी से मिलके हमारा एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है पार्सिमोनियस, एडजेक्टिव फॉर्म। और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। पार्सिमोनियस का मतलब एक ऐसा इंसान जो खर्चा कम करता है ना? याद रखना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ज्यादा खर्चा करने वाला, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इकोनॉमी का दो मतलब होते हैं। इकोनॉमी का मतलब अल्प व्ययता भी होता है, मतलब कम खर्चा भी होता है। और इकोनॉमी का मतलब हमारा क्या कहते हैं? इकोनॉमी मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अरे, अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इकोनॉमी को? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सुना होगा, दो मतलब है इसके। ओके, प्रोविडेंस भगवान के लिए यूज होता है, ग्रेट केयर ऑफ गॉड, भगवान के लिए यूज होता है प्रोविडेंस का सेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डेस्पिकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं जितने भी वर्ड अभी करवा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। डेस्पिकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है कोई चीज जो घृणा के योग्य है, जिसको देखकर मतलब हमें घिन आती है ना, जिसको देखकर मतलब कि हमें अलग भागने का मन करता है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बातें जब सुनते हैं ना तो हमें उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है ना। क्या होना शुरू हो जाता है? उनसे नफरत शुरू हो जाती है, उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है, उनसे बात करने का मन नहीं करता। तो वो कैसी बातें करते हैं? वो डेप्लोरेबल बातें करते हैं, वो अपमानजनक बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? अपमानजनक बातें करते हैं। तो अपमानजनक के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है? ध्यान से सुनो, एक वर्ड और होता है डेरोगेटरी। क्या होता है? डेरोगेटरी होता है। डेरोगेटरी का मतलब भी क्या होता है? डेरोगेटरी दोनों का मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। कि ये दरोगा, ऐसे अगर लो इसको डेरोगेटरी को, ये दरोगा तो अपमानजनक बातें करता है। डेरोगेटरी, ये दरोगा तो अपमानजनक बातें करता है। रिलेट करोगे, याद हो जाएगा। न्यूमेरिक से वर्ड बहुत जल्दी याद होते हैं, है ना। तो ये दरोगा तो बहुत ही अपमानजनक बातें करता है। तो डेरोगेटरी या फिर डेस्पिकेबल, दोनों का मतलब अपमानजनक हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा? कोई व्यक्ति अपमानजनक बातें कर रहा है तो उसका अपोजिट सम्मानजनक बातें करेगा, तारीफे काबिल बातें करेगा। तो डिप्लोरेबल तो नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम में चला जाएगा। अच्छा, ऑफेंसिव भी हमारा सिनोनिम में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनोनिम में चला जाएगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। बट हम बात कर रहे हैं एडमिरेबल, इसका मतलब होता है तारीफ ए काबिल। तारीफ ए काबिल क्या होता है? इसका मतलब तारीफ ए काबिल, तारीफ ए काबिल बातें कर रहा है। रेशनल का मतलब होता है कोई चीज जो तर्क संगत है, जो सुइटेबल है, जो सही है, उचित है, उसके लिए रेशनल शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बातचीत करें, पैन्यूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये नाउन फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी एग्जाम में बनता है, जिसको बोलते हैं पैन्यूरियस। क्या बनते हैं? पैन्यूरियस। इसका मतलब क्या होता है? पैन्यूरियस का मतलब होता है गरीब, या फिर बोलते हैं दरिद्र। अब एंटोनिम बताना है, तो जब ये गरीब है या दरिद्र है तो ये क्या बन गया? ये बन गया गरीबी। क्या बन गया हमारा? गरीबी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसको हम लोग पॉवर्टी कह सकते हैं। तो इमरजेंसी तो आकस्मिक कोई चीज होगी, वो होगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? अब आप लोग थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि रिग्रेशन होगा, या फिर आपका यूफेमिज्म होगा, या फिर आपका ऑपुलेंस होगा। अब एक चीज तो हो जाएगा आपका कि भाई क्या हो जाएगा? सब पेनुरी मतलब गरीबी होता है, तो गरीबी का अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या? अमीरी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अमीरी को। थोड़ा सोचो, ऑप्शन में दिमाग लगाओ। ऑपुलेंस लिखा हुआ है, और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे, है, तो इनको समझने की कोशिश करना है ना। एक और वर्ड आता है, बहुत अच्छा शब्द है, आप लोगों को जनरली देखने को मिला होगा। क्या शब्द मिला होगा? इस चीज को समझना है। एक वर्ड आता है आपका एफ्लुएंस। ये दोनों ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नाउन फॉर्म में, इनका एडजेक्टिव फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है। ऑपुलेंट, एफ्लुएंट। अगर एफ्लुएंट हो गया, ऑपुलेंट हो गया, तो इसका मतलब अमीर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल इसी का आंसर है, इसका मतलब होता है अमीरी। क्या होता है? अमीरी होता है ना। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब घर वापस आना, इसको हम लोग वापसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वापसी बोल सकते हैं, रिग्रेशन, वापस आना। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? तो यूफेमिज्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं यूफेमिज्म। बहुत अच्छा शब्द है यूफेमिज्म। ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है सुधारना। अमेंड का मतलब सुधारना होता है। तो अपोजिट, अपोजिट बताना है, सिनोनिम बताना है भाई। तो डायरेक्शन पे जरूर ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन पे ध्यान नहीं रखोगे तो रायता फैल जाएगा, हम कुछ का कुछ लगाएंगे, और ऐसे हम लोगों में से कुछ के साथ में होता भी है। अरे सर, हम तो सिनोनिम सोच रहे थे, उसमें तो एंटोनिम आ गया, गलत लग गया सर। सर हम तो एंटोनिम सोच रहे थे, आंसर हमने सिनोनिम लगा दिया। तो इस टाइप का ध्यान रखना है ना। चलो, अमेंड का मतलब होता है सुधारना। तो सुधारना है, रेक्टिफाई, सुधारना होता है, यही सिनोनिम हो जाएगा। इंपेयर मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना। ओके, वर्जन का मतलब भी होता है बिगाड़ना। ओके, और हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। पहुंचाना, तो नुकसान आप पहुंचा रहे हो तो भी क्या कर रहे हो? तो भी आप उस चीज को खराब कर रहे हो, है ना।
तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे बेटा, ये तीनों ही आपके सिनोनिम हो जाएंगे। और ये आपका सीजीएल 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बोला जा रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है इररिवोकेबल का। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिनोनिम में पूछा गया है, लेकिन ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है। अच्छा, वन वर्ड में कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा दैट विच कांट बी टेकन बैक। एक ऐसी चीज जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। बोलते ना कि मुंह से निकले वो शब्द, हाँ, और बंदूक से निकली हुई गोली, उसको अपन वापस नहीं ले सकते। ये दोनों बातें कैसी हैं? ये दोनों बातें ही आपकी इररेवोकेबल है। कैसी हैं? इररेवोकेबल है, जिनको वापस नहीं किया जा सकता। अब दिमाग लगाओ, अनमेडिएटेड मतलब बोला जा रहा है। मीडिएटेड का मतलब होता है कोई चीज जो उसमें दखलंदाजी जिसने दी हो, और अनमीडिएटेड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको उसमें मीडिएट ना किया हो, उसने उसमें दखलंदाजी ना दी गई हो। ठीक है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है किसी के अनुकूल होना। क्या होना? अनुकूल होना। अब जैसे हमारे जो एरिया है, कुछ कुछ एरिया में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ या जानवर को ले आओ जो ठंडे इलाकों में रहता है, वो तो यहाँ के निबट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं है। वो इस माहौल के, इस गर्मी के, इस क्लाइमेट के अनुकूल नहीं है वो, है ना? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है किसी के अनुकूल होना। इररिस्पॉन्सिव मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, लापरवाह टाइप का है ना? किसी चीज का उत्तरदायी क्या कहते हैं, उत्तरदायी होता है ना, रिस्पॉन्सिबल। तो इररिस्पॉन्सिबल मतलब लापरवाह, बेपरवाह टाइप का है। अच्छा, इररिवर्सिबल इसका आंसर हो जाएगा। इररिवर्सिबल मतलब जिसको वापस नहीं किया जा सकता, जिसको वापस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये नाउन फॉर्म में बना हुआ है एक्सल्ट से। किससे मिलके बना हुआ है? एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तारीफ करना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? तारीफ करना। एक्सल्ट का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब हमें नाउन दिया है, तो एक्सल्टेशन का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा और तारीफ। हमें सिनोनिम बताना है। तो डिजेक्शन का मतलब तो निराशा होता है। ये मैंने आपको, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था डिसेक्शन। डेस्पोडेंसी आपको दिया गया था, शायद डेस्पोडेंसी का एंटोनिम आपसे पूछा था। उसके ऑप्शन में आपका चीयरफुलनेस दिया हुआ था, ये आप लोगों ने देखा होगा। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि होता है। इलेबोरेशन मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या। क्या? इलेबोरेशन। अब इलेबोरेशन कहां से बना हुआ है? इलेबोरेट से मिलके बना है। ये एनडीएस सीडीएस वाले याद रखना, इसमें वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन दे देगा पता है? ये दे देगा इलेबोरेट, एक दे देगा इलेबोरेशन, इलेबोरेशन, और इधर दे देगा वर्ब है, या फिर नाउन ऑप्शन में दे देगा, इधर आपको वर्ब दे देगा और कहेगा बताओ मैचिंग मैचिंग करो। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखे गए सीडीएस में। ठीक है, तो याद रखना है भाई इस टाइप के। इसलिए मैं इनमें बीच में कि ये नाउन है, ये वर्ब है, इसका एडजेक्टिव ये होगा, ये मैं बीच में क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनको दिमाग में बिठा लो। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये वोकैब की क्लास सिर्फ पीवाईक्यू लिए कि हमने लगाए और निकल लिए। हाँ, वो तो आप लोग किताबों में जाके कर सकते हो, उसके लिए मेरे को क्लास लगाने की जरूरत क्या थी? ये क्लास मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आपको हर एक चीज को जानना जरूरी है। अगर आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 10 क्वेश्चन के हमें 20 बनाना है। कैसे बनेंगे? वो इसी तरह से बनेंगे कि हर एक चीज को समझेंगे हम लोग कि भाई इसके सिनोनिम, जो हमारा ये वर्ड है, इसके नाउन फॉर्म से भी तो सिनोनिम एंटोनिम बन सकते हैं, इसके एडजेक्टिव फॉर्म से भी तो बन सकते हैं। वो किससे रिलेटेड बनेंगे? वो भी ऐसे ही बनेंगे हमारे। ठीक है, इस चीज को समझना है। अच्छा, एक्सटेसी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर्ष या उल्लास, मतलब खुशी बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग परमानंद बोलते हैं। परमानंद, परमानंद मतलब परम आनंद भैया। तो एक्सटेसी मतलब क्या होता है? खुशी होता है, एक्सल्टेशन होता है, इलेशन बोल सकते हैं, हैप्पीनेस बोल सकते हैं, आप जॉय बोल सकते हैं, आप चीयरफुलनेस बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका
सिनोनिम हो जाएगा। डिजेक्शन क्या हो जाएगा? ये डिजेक्शन निराशा है, दुख है, निराशा है, ये एंटोनिम हो जाएगा। ये एंटोनिम हो जाएगा किसका? एक्सल्टेशन का हो जाएगा। तो इस टाइप से चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सीजीएल 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, डेट के साथ में दिया गया, तो देख लेना भाई। अब इसमें क्या है देखो, अभी तो डायरेक्ट वर्ड पूछ रहा था, अब उसने सेंटेंस की फॉर्म में दे दिया। द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स केम टू, मतलब एफर्ट्स जो कोशिश की डॉक्टर ने, केम टू अ फ्यूटाइल एंड विद द डेथ ऑफ द पेशेंट। अब बताओ, डॉक्टर ने भरकर मतलब पूरी भरकस कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, हर चीज लगा दी, किस चीज के लिए? पेशेंट बच जाए, बच जाए, बच जाए। लेकिन उसका एंड कैसे हो गया कि भैया पेशेंट की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो उनकी जो एफर्ट्स है, कोशिश है, वो फ्यूटाइल हो गई। कैसी हो गई? फ्यूटाइल होना। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है कि उनकी कोशिश कैसी होगी बेटा? कोशिश बेकार चली गई। उनने जो भी प्रयास किया वो कैसा हो गया? फ्यूटाइल, बेकार। इसके लिए एक ईडियम यूज करते हैं हम लोग, वाइल्ड गूज चेज। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूटाइल एफर्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूटाइल एफर्ट, मतलब व्यर्थ का प्रयास। एक और होता है बीट द एयर, बीट द एयर, ये भी सेम है, ये भी यही मतलब में आता है। एक आता है आपका इडियम बीट द डेड हॉर्स, बीट अ डेड हॉर्स, ठीक है, इसे याद कर लेना। बीट या फ्लॉग भी आता है, फ्लॉग मतलब चाबुक मारना एक मरे हुए घोड़े को। इट मींस इन तीनों का एक ही मतलब होता है, फ्यूटाइल एफर्ट, बेकार का कोशिश करना, व्यर्थ का प्रयास करना। और ये तीनों ही इडियम्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रूटलेस हो जाएगा, बेकार, जिसका कोई मतलब रिजल्ट ना निकला हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल बोलते हैं। फ्यूटाइल मतलब बेकार, यूजलेस। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चाइल्ड। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो था, उस फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था रिप्राइमेंट। कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ऑफिसर था, वो कुछ वायलेशन की वजह से अपने सबऑर्डिनेट को डांट देता है वो। तो रिप्राइमेंट का मतलब डांटना। हर एक क्लास हमारे लिए जरूरी है और उस हर एक क्लास में पढ़ाया जाने वाला हर एक शब्द हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें क्या रिप्राइमेंट मतलब होता है? डांटना। उसमें मैंने चाइड बताया था, उसमें मैंने आपको एडमोनिश बताया था, इनका मतलब डांटना होता है। उसमें मैंने स्कोल्ड भी बताया था, स्कोल्ड, इसका हिंदी मतलब होता है डांटना। क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है डांटना, तो ये बन गया डांटना, है ना। प्रिवेंट मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को रोकना, और प्रिवेंट अपने साथ में हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन लेता है। रेस्क्यू मतलब बचाना, फॉलो मतलब किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना, या कोई व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसका जैसा ही काम करना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस idioms and phrases. These idioms and phrases have been asked in CDS first 2024. तो सीडीएस फर्स्ट 2024 में जो भी idioms हमारे एग्जाम में पूछे गए थे ना, वो सारे idioms मैं यहां पे लेके आया हूं। ओके, एक एक करके हम इनको समझेंगे और इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है। वॉकिंग ऑन एग शेल्स। अब एग शेल्स का मतलब क्या है? अंडे देखें, अंडे की शेल होती है, ऊपर की जो परत होती है ना, उसके बोलते हैं एग शेल। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप अंडों की एग शेल पे चल रहे हो, तो आप कैसे चलोगे? कहीं टूट ना जाए, ये तो दिमाग में रहेगा कि अंडों के ऊपर आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि भैया कहीं टूट ना जाए, कि नुकसान ना पहुंच जाए उनको। मतलब चल आप रहे हो, काम आप कर रहे हो, लेकिन आप सोच किसके बारे हो? आप सोच रहे हो एग शेल्स के बारे में। तो वॉक ऑन एग शेल का मतलब क्या होता है? वॉक ऑन एग शेल का मतलब होता है केयरफुल नॉट ऑफेंड और अपसेट अदर्स। मतलब आप इतने ज्यादा केयरफुल हो कि कहीं दूसरों को नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं दूसरे लोग अपसेट ना हो जाए, क्योंकि आजकल नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। देखा ना, ट्रेन में सफर किया है, ट्रेन में बैठे हैं भैया, आप शांति से बैठना चाह रहे हो, लेकिन उधर से भैया वो रील्स चला रहे हैं, उधर से वो रील्स चला रहे हैं, उधर से वो चिल्ला रहे हैं, उधर से वो चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, रात का टाइम है, 12-1 बज रहा है, 2 बज रहा है, पूरी ट्रेन में अंधेरा है, लाइट बंद है, क्योंकि रात का टाइम है, सब सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें उनके अंदर भगवान कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भेजता है, वो भाई साहब फुल आवाज में वहां गाने चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट वॉक ऑन एगशेल्स। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दूसरों को लेके केयरफुल नहीं होते हैं भैया, कि भैया दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपसेट करते रहते हैं। तो लेकिन वॉक ऑन एगशेल का मतलब होता है
केयरफुल कि भैया कोई दूसरा इंसान ऑफेंड ना हो जाए, कोई दूसरे इंसान को दिक्कत ना आए, ये हो जाएगा। वॉकिंग विद ग्रेट केयर नहीं होगा हमारा। मेकिंग अ नॉइजी एंट्री, धमाकेदार एंट्री, तहलका मचा देने वाली एंट्री होना ना। अंडरटेकिंग जर्नी एंड अनकंफर्टेबल, बोला जा रहा है कि भैया एक ऐसी अनकंफर्टेबल जर्नी से निकलना, ठीक है, तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फेदर योर ओन नेस्ट, अब सोचो, एक होता है फेदर इन वंस, समझना, फेदर इन वंस कैप, ठीक है, इसका मतलब होता है एन अचीवमेंट। क्या होता है? एन अचीवमेंट। एक कोई उपलब्धि होती है, उसको बोलते हैं फेदर इन वंस कैप, है ना। आप ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई चीज थी, आप अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन आपको साथ ही साथ नौकरी और लग गई तो मजा आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग फेदर इन वंस कैप। लेकिन ये क्या है? फेदर योर ओन नेस्ट, अपने ही, बोलते हैं कि भैया वो इंसान तो अपना ही घर भरता जा रहा है, मतलब दूसरों के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो बस अपना घर भरता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अपने ही घोंसले को वो फेदर करता जा रहा है। इसका मतलब टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, अपने रहन सहन को कंफर्टेबल बनाना, आरामदायक जिंदगी में कन्वर्ट करना। या टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मींस, मतलब गलत तरीकों से, बेईमानी तरीके से अपने लिए क्या करना? पैसे कमाना, सोचना, दिमाग लगाना। नेक्स्ट, टू लुक एट समथिंग विद अ लॉट ऑफ प्लेजर, किसी को बहुत खुशी खुशी के साथ देखना। पेरेंट्स घर में आते हैं तो अब बच्चे खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो क्या वो वाली कंडीशन है। तीसरा, टू मेक समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, बोला जा रहा है कि किसी चीज को जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देना। नहीं भैया, इंपॉर्टेंस की बात हो ही नहीं रही है, इसका आंसर है योर ओन नेस्ट, खुद के लिए काम कर रहे हो भैया, तुम खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के लिए पैसा कमा रहे हो, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेक मनी फॉर वन सेल्फ, लेकिन गलत तरीके से कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? गलत तरीके से कमा रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदर फिश नॉर फाउल, ना तो वो फिश है और ना ही वो फाउल है। फाउल का मतलब होता है पक्षी। अब जैसे मान के चलो, पानी है, पानी में कुछ डला हुआ है, पानी में क्या है? कुछ डला हुआ है। तो एक भाई साहब आए, उनने बोला भाई साहब पानी में क्या डला हुआ है? आपको समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या बोलूं यार, समझ में नहीं आ रहा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। बोला क्यों भाई साहब, क्या हो गया? बोला नीदर फिश नॉर फाउल लग रहा है। बोला नीदर फिश नॉर फाउल लग रहा है मतलब वो ना तो उस भाई साहब उस चीज को वो फिश कह पा रहे हैं और ना ही वो पक्षी कह पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसे डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होना जहां पर किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को क्लासीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो नीदर फिश नॉर फाउल, ना तो वो फिश है ना ही पक्षी है, फाउल है, तो इसका मतलब क्लासीफाई करने में डिफिकल्टी होना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नीदर फिश नॉर फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट इन द रूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा ना सोचो ना इसके बारे में कि एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो सकता है। द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। द अनअवॉइडेबल माइंडसेट, एक अनअवॉइडेबल, एक ऐसा माइंडसेट जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, एक ऐसी प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम जिसको अवॉइड किया जा रहा हो। नेक्स्ट, द प्राइज्ड पोजीशन इन द रूम, रूम में कोई बहुत अच्छा खासा प्राइज्ड पोजीशन रखा हो। प्राइज्ड मतलब पोजीशन मतलब जो आपने जीता हो किसी कंपटीशन में, है ना। रूम में कोई प्राइज्ड पोजीशन रखा है, मतलब कोई ट्रॉफी आपने जीती है वो रूम में रखी है, क्या उसको हम लोग एलिफेंट इन द रूम बोलते हैं? तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? आप समझो, सोचो कि भैया आपके रूम में एलिफेंट है, आप आए, आप शांति से आके बैठ गए, टीवी चालू किया, देखना शुरू कर दिया, आप डरे नहीं, आपने कुछ नहीं किया, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब एलिफेंट बैठा हुआ है आपके रूम में, आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक ऑब्वियस प्रॉब्लम, कि आपको तो भैया भागना चाहिए था, एलिफेंट बैठा है, आपको भागना चाहिए, बुला के लाना चाहिए, भैया एलिफेंट घर में घुस गया, निकालो उसको बाहर, लेकिन आप आराम से बैठे हो। तो इसका मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो सबको दिख रही है लेकिन उसको क्या किया जा रहा है? अवॉइड किया जा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव बीन एलिफेंट इन आवर रूम्स,
वो क्या बन गई है, वो हमारे लिए एलिफेंट्स इन द रूम्स बन गई हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हैं, सबको दिख रही हैं, लेकिन अवॉइड किया जा रहा है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द शिप हैज सेल्ड, जो शिप था वो तो सेल कर गया भाई। मान के चलो आपको कहीं जाना था, आप जा रहे थे भैया श्रीलंका, एरोप्लेन से जाना नहीं था आपको, आपने बुक किया क्या टिकट, लेकिन शिप का, आप पहुंचे तब तक शिप चला गया, इसका मतलब आपने श्रीलंका जाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो इसी का आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, एक ऐसा अवसर जो आपके हाथ में आया हुआ था लेकिन वो मिस हो गया। ठीक है, इसी के लिए एक ईडियम यूज करते हैं हम लोग, मिस द बस। मिस द बस का मतलब क्या होता है? मिस द बस हो सकता है, मिस द बोट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है वही क्या, मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को मिस कर देना, एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो वी हैव कवर्ड 15 क्वेश्चंस टुडे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दिस इज अ वीकली टाइम टेबल। इंग्लिश का जो वोकैबुलरी पार्ट है वो आपको डेली मिलता है। वी आर डिस्कसिंग वोकैबुलरी विद पीवाईक्यूज, डिटेल्ड सेशन आपका ये रहता है। उसी तरह से हम लोग जो ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन का सेशन है एनडीए सीडीएस सीजीएल के लिए, वो भी आपको डिटेल में ही डिस्कशन करने को मिलता है। कल हम लोगों ने एनडीएस सीडीएस के लिए पीवाईक्यूज लेके आए थे, आज जो रहेगा वो हमारा एसएससी सीजीएल के लिए रहेगा, क्योंकि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे मतलब कि एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, नहीं सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ ही बहुत कुछ अच्छा डिलीवर करवा सकता है। ठीक है, नहीं बाकी आप एक चीज बोलूंगा, 2-2.5 महीने बचे हैं, जो लिमिटेड टाइम है उसमें अपना बेस्ट देना है को अपने लोगों का, जिससे कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं वो आप कंप्लीट कर पाए। ओके, वन डे डेफिनेटली योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओके, चलिए, तो ये इंग्लिश डाइजेस्ट है, हमारा चैनल है, इस पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे। जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ। थैंक यू एवरीवन।